भजनलाल को लगने वाला है एक और झटका। लोकसभा के बाद उपचुनाव में भी हार की आशंका। कांग्रेस गदगद तो टेंशन में भजनलाल। 5 सीटों पर उपचुनाव को लेकर परेशान है सीएम साहब। राजस्थान में बीजेपी लोकसभा चुनावों में मिली हार को अभी पचा भी नहीं पाई थी कि एक और बुरी खबर भजनलाल के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई। एक चुनाव हारने का गम अभी सीएम साहब भूले नहीं थे कि अब उपचुनाव को लेकर भी निराशा हाथ लगने की खबर है। लोकसभा चुनावों में तो बीजेपी को राज्य में तगड़ा झटका लगा ही, जहां भाजपा क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाना तो दूर, आधी सीटें गंवा कर बैठ गई। अब खबर है कि उपचुनावों में भी भजनलाल शर्मा की हेकड़ी निकलने वाली है। राज्य के 5 विधायक सांसद चुने गए हैं, मतलब अब 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे। कांग्रेस के सामने अपने विधायकों की सीट बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी की कोशिश उपचुनाव के ट्रेंड को तोड़ने की है। पिछले 10 सालों में जितने उपचुनाव हुए, हमेशा कांग्रेस का ही पलड़ा भारी रहा है। कांग्रेस सत्ता में रही हो या फिर विपक्ष में, उपचुनाव में पार्टी ने बाजी मारी है। ऐसे में सत्ता की कमान संभाल रहे सीएम के लिए बीजेपी को उपचुनाव जिताने का जिम्मा है। प्रदेश की 5 विधानसभा सीटें देवली, उनियारा, खीवसर, चौरासी, झुंझुनू और दौसा खाली हुई है। 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। देवली, झुंझुनू और दौसा सीट कांग्रेस विधायक के इस्तीफे से खाली हुई, तो वहीं खीवसर सीट से विधायक रहे आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के सांसद चुने जाने के चलते ये सीट खाली हुई। 84 सीट से विधायक रहे भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत लोकसभा के सांसद बन गए, जिसके वजह से अब इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। एक नजर अब उपचुनावों के इतिहास पर भी डालते हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि 5 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी की नैया डूबने वाली है। पिछले 10 सालों में 17 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इन उपचुनावों में 12 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। 2014 में राजस्थान की 4 विधानसभा सीटों नसीराबाद, वैर, सूरजगढ़ और कोटा दक्षिण पर उपचुनाव हुए। 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। कोटा दक्षिण सीट पर ही भाजपा जीत सकी, जबकि तीनों सीटें नसीराबाद, वैर और सूरजगढ़ पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। साल 2017 में धौलपुर और 2018 में मांडलगढ़ विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए, जिनमें से धौलपुर पर भाजपा और मांडलगढ़ पर कांग्रेस ने बाजी मारी। 2018 से 2022 के बीच हुए कुल 9 उपचुनावों में से 7 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बीजेपी केवल 1 सीट राजसमंद पर जीत नसीब कर पाई। वहीं 1 सीट खीवसर आरएलपी ने जीती थी। मंडावा, सूरजगढ़, सरदार शहर, सहाड़ा, धरियावद, बल्लभनगर और रामगढ़ सीट पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और गठबंधन के साथियों ने इस बार राजस्थान में 11 सीटें जीती, जिसके बाद बीजेपी के होश उड़ गए। अब बीजेपी इन उपचुनावों से थोड़ी बहुत उम्मीद लगाई बैठी है, लेकिन जो ट्रेंड अभी तक राजस्थान में देखा गया, उसके अनुसार ये पार्टी के लिए बुरी खबर दिखा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद भजनलाल ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, ज्यादा बैठकें कर रहे हैं और ज्यादा एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बना ली है। ऐसे में देखना होगा कि इस उपचुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।